सो हे भारत पुत्र, ब्रह्मा नामक एक वस्तु जन्म का स्रोत है। ब्रह्मा नाम समग्र वस्तु जन्म का स्रोत है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि जब भी एक जीव का जन्म होता है तो ब्रह्मा को वहां पर गर्भस्थ करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा ही जन्म का स्रोत होता है। तो हे भरत पुत्र अर्जुन, ब्रह्मा नामक समग्र वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूं, जिससे सारे जीवों का जन्म संभव होता है। ये तो आपकी जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है। सो ब्रह्मा को गर्भस्थ किया जाता है, गर्भ के अंदर ब्रह्मा को रखा जाता है, ब्रह्मा को वहां पर गर्भस्थ किया जाता है, उसके बाद ही जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनके बीज प्रदान पिता हूं। मैं उनके बीज का प्रदान पिता हूं। हे कुंती पुत्र, ये समझ लो कि अगर जन्म नहीं होंगे तो विभिन्न योनियां संभव नहीं है। तो मैं उनके बीज प्रदान का पिता हूं, उसको मैं गर्भस्थ करता हूं ब्रह्मा को। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो दिखती है आपको, ये 3 गुणों से युक्त है। इसमें 3 गुण उपलब्ध है। जब भी मनुष्य का, जीव का जन्म होता है, वो इन तीनों गुणों में से यहाँ से संपर्क में आता है। वो 3 गुण क्या हैं? सतो, रजो और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के स्पर्श में आता है, जब जीव पैदा होता है और वो इस प्रकृति के स्पर्श में आता है, तो वह इन गुणों में बंध जाता है। ये गुण उसे बांध लेते हैं। तीनों गुण, प्रकृति के तीनों गुण हैं, ये उसके जैसे ही वो आता है जीव इस प्रकृति में, ये तीनों गुण उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति के यही गुण है। हे निष्पाप सतोगुण, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पापों कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, जो सतोगुण है, पहला गुण, जो पहला गुण है, दूसरे गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। इसलिए वो जीव को प्रकाश प्रदान करता है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से दूर रखता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वह सुख और ज्ञान के भाव से बंधे हुए होते हैं। उन्हें एक सुख का आनंद मिलता है, वो सुख की प्रवृत्ति से बंधे होते हैं, सुख के भाव से बंधे होते हैं। उनके अंदर वो ज्ञान होता है कि कौन सा कर्म गलत है, कौन सा अच्छा है। हे निष्पाप अर्जुन, इन चीजों को, जो सबसे पहला गुण है सतोगुण, वो बहुत ही अधिक शुद्ध होता है, सबसे अधिक शुद्ध होता है। और जो सतोगुण के संपर्क में होता है, वो पाप कर्मों से बचा हुआ रहता है, मुक्त रहता है। अब मैं आपको दूसरे गुण के बारे में बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब हम सकाम कर्म भी जानते हैं क्या होता है। सकाम कर्म है जिन कर्मों के फल को हम चाहते हैं, उन्हें सकाम कर्म बोलते हैं। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा, बहुत सारी आकांक्षाएं होती है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं एक ये घर बना लूं, फिर ये बड़ा घर बना लूं, फिर ये और बड़ा घर बना लूं। ये किससे आता है? रजोगुण से। तृष्णाएं, कोई काम में बंध जाता है, जैसे जो अच्छे काम नहीं होते। तृष्णाएं होती हैं, जैसे व्यभिचार में पड़ जाना। तो कुछ क्या होता है कि अगर ऐसी लालसा उसकी बंध जाती है, इंद्रियां तृप्ति की लालसा में बंध जाना कि अभी ये करना है, फिर ये करना है, और वो उसमें बंधता जाता है, पड़ता जाता है, वो क्या है? रजोगुण है, रजोगुण है। इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है, उसके फल का आनंद में बंध जाता है और वो उससे दूर नहीं हो पाता। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति ज्यादा आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, गलत व्यवहार से होती है, गलत सोसाइटी में पढ़ने से होती है। तो जितने भी गलत सोसाइटी हैं जो गलत चीजें सिखाती हैं,
उनसे दूर रहना चाहिए, जिससे हम रजोगुण से बच सकें। हालांकि आगे कुछ और ही बताते हैं श्री कृष्ण। आइए आगे कृष्णा से सुनते हैं कि क्या कहते हैं। हे कुंती पुत्र, दूसरा गुण है रजोगुण, जिसकी उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तृष्णाओं के बल पर होती है। हे भरत पुत्र, तुम ये जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न जो अज्ञानी होता है, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, जो तीसरा गुण है तमोगुण, समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। इस गुण के प्रतिफल, इस गुण के जो फल होते हैं वो पागलपन, प्रमाद, जिसे पागलपन बोलते हैं, आलस और नींद है, जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। एक पागलपन होता है, जो आदमी सोचता नहीं है, बस भागता है, पागलपन है उसके अंदर। वो क्या है? आलस, नींद, पागलपन, जो बुद्ध जीव को बांध देते हैं। ये तमोगुण के गुण हैं, जिसमें आदमी पागलों जैसा हो जाता है और वो बिल्कुल सोचता नहीं कि वो क्या कर रहा है।